नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा और स्वागत है आपका इस मंच पे। फिर एक बेटी निकिता तोमर को लव जिहाद के प्रतिकार का शिकार होना पड़ा। अपने ही कॉलेज के सामने, अपनी ही माँ और अपने ही भाई के सामने फिर एक बार रिया गौतम, हिना तंत्रेजा व टीना राजावत को मार दिया जाता है निकिता तोमर के रूप में। और इन सब की वजह है लव जिहाद को स्वीकार नहीं करना। इस घटना ने मुझे भी द्रवित किया और मैं भी चाहती थी कि जस्टिस फॉर निकिता के लिए मैं भी आवाज़ बनूं। लेकिन मेरे पिछले वीडियो पर कुछ टिप्पणियों की वजह से मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन तभी निकिता को न्याय दिलाने के लिए मेरे पास एक रिकमेंडेशन आई और मुझे ये सलाह दी गई कि आप इस विषय पर ज़रूर बोलें, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तभी तो कुछ होगा। और यही वो सेंटेंस था जिसकी वजह से मैं निकिता के लिए फिर एक बार न्याय की गुहार लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन टिप्पणियों के लिए आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अगर उदासीनता और जागरूकता में से अगर किसी एक का चयन करना हो तो जागरूकता का चयन करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जागरूकता से ही उस मसले को समझ करके टिप्पणी की जा सकती है। अब मैं बात करती हूँ निकिता तोमर की, जो लव जिहाद के प्रतिकार की शिकार हुई। इसके लिए मैं आपको फरीदाबाद के बल्लभगढ़ लेके चलती हूँ। ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है एक उस लड़की की जो फरीदाबाद में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपने पिता मूलचंद तोमर का अभिमान थी। वे खुद को निकिता का पिता होने पर गौरवान्वित महसूस करते थे। वह थी ही इतनी होशियार। उसने 12वीं की परीक्षा में 95% अंकों के साथ परीक्षा पास की थी और कॉलेज के हर सेमेस्टर में वह टॉपर थी। उसकी इच्छा थी कि वह भविष्य में एयरफोर्स में जाकर प्लेन उड़ाए, लेकिन जिहादियों के हाथों वह बेचारी असमय ही उठ गई। उसको उसके कॉलेज के आगे ही गोली मार दी जाती है, क्योंकि उसका जुर्म ये था कि उसने लव जिहाद का शिकार होने से मना कर दिया था। मौत तो उसकी फिर भी होती अगर वह गोली मारने वाले तौफीक की बात मानकर उससे दोस्ती करती, धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर लेती। लेकिन ये एक दर्दनाक मौत होती, इसलिए उसने लव जिहाद के लिए मना करके एक आसान मौत को चुना। इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी, जब निकिता के साथ पढ़ने वाला तौसीफ उस पर लगातार दबाव बना रहा था कि वह उससे दोस्ती करे और धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले। लेकिन इससे परिवार बहुत परेशान हो चुका था और उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उस वक्त तौसीफ के परिवार वालों ने माफीनामे के साथ एक आश्वासन दिया कि अब उनका लड़का निकिता को परेशान नहीं करेगा। तो उस वक्त निकिता के परिवार वालों ने एक समझौता कर लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ा अपनी जान गंवाकर। निकिता के परिवार ने उस वक्त समझौता इसलिए भी किया क्योंकि वे जान गए थे तौसीफ एक रसूखदार और राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए उन्होंने उस वक्त समझौते की राह चुनी। निकिता की मौत के बाद उसके परिवार को यह अफसोस हमेशा रहेगा कि क्यों उन्होंने तौसीफ के परिवार से डरकर, अपनी बेटी की बदनामी से डरकर ये समझौता किया। अगर उस वक्त उन्होंने कोई सख्त कदम उठाया होता तो उनकी बेटी की इस तरह हत्या नहीं होती। निकिता का परिवार डर गया था जब उन्हें मालूम चला कि तौसीफ के दादा, चाचा और भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं। लेकिन जब बात खुद की पार्टी के नेता की आती है तो वे दोनों मासूम भाई बहन जो हाथ पकड़कर हाथरस की ओर निकले थे, जबकि हाथरस की दिल्ली से दूरी 200 किलोमीटर दूर है, वे आज तक बल्लभगढ़ नहीं पहुंचे, जबकि दिल्ली से बल्लभगढ़ सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। और मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वह इस घटनाक्रम को लव जिहाद का नाम बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। हमें निकिता के लिए आवाज़ उठानी होगी और एकजुट होकर यह मांग करनी होगी कि जिसने निकिता को मारा है उसको और उसके साथी को जल्द और सख्त सजा मिले, जिससे कि कोई और तौसीफ किसी और निकिता को लव जिहाद का प्रतिकार करने के बदले गोली न मार दे।